8th एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिन हैना को बचाने के लिए जल्दी जल्दी में उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। वो अनजान आदमी जिन के ऊपर अपना हाथ रखता है और जिन उसका हाथ मरोड़ने लगता है। फिर हैना को पता लगता है कि वो उसके पापा हैं। ये बात जब जिन को पता लगती है वो उनसे माफी मांगने लगता है, क्योंकि हैना की माँ ने हैना के किसके बारे में उसके पापा को सब कुछ बता दिया था। वो हैना को कहने लगते हैं कि अच्छा तो यही वो लड़का है क्या। तभी हैना उन्हें चुप करवा देती है और उन्हें लेके वहाँ से जाने लगती है। हैना अपने पापा को बता देती है कि जिन को कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता। उसके पापा टेंशन लेने लगते हैं, बट हैना कहती है आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हैना घर पहुंच के जिन को मैसेज करती है कि सॉरी जल्दी जल्दी में ठीक से गुड बाय भी नहीं कर पाई तुम्हें। जिन कहता है कोई बात नहीं, 2-3 सेकंड के लिए तुम्हारे दर्शन हो गए, यही काफी है मेरे लिए। तभी हैना के पास हुऑन का मैसेज आता है। वो हैना के कपड़ों के फोटोज उसे भेजता है और एक अननोन लोकेशन पे हैना को मिलने के लिए बुलाता है। अब हैना तो हुऑन को जानती नहीं थी, वो बहुत टेंशन में आ जाती है। वो यूना और ऊ को इसके बारे में बताती है। मैसेज देख के वो दोनों भी टेंशन में आ जाते हैं। यूना कहती है इसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया। ऊ कहता है किसी क्रिमिनल के लिए किसी का भी नंबर निकाल लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यूना हैना से पूछने लगती है क्या तुम श्योर हो कि उस दिन जब तुम डॉग में चेंज हुई थी कोई तुम्हारे आसपास नहीं था और किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा था। हैना कहती है उस दिन मैं बहुत जल्दी में भागी थी, इसलिए मैं आसपास अच्छे से चेक नहीं कर पाई। यूना कहती है चलो मान लेते हैं कि इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन इतनी रात को एक अननोन लोकेशन पे तुम्हें क्यों बुला रहा है ये। वो कहता है शायद पैसों के लिए, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह ये हैना का वीडियो बनाना चाहता हो। यूना कहती है चलो फिर देखते हैं लोकेशन पे जाके कि ये है कौन और इसे हैना के बारे में कितना पता है। वो हैना से कहती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊ भी कहता है हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। वो तीनों लोकेशन पे पहुंचते हैं। यूना और ऊ पास ही कहीं छुप जाते हैं और हैना आगे बढ़ती है। हुऑन बाहर निकलता है और हैना के कपड़े उसके तरफ फेंकता है और कहता है ये कपड़े तुम्हारे हैं ना। वो हैना के पास जाके उसे स्मेल करने लगता है और कहता है तुमसे कुत्ते वाली स्मेल तो नहीं आ रही। हैना उससे पूछती है क्या चाहते हो तुम। हुऑन कहता है तुम्हारा कर्ज अभी तक टूटा नहीं है, जिसका मतलब जिनको तुम्हारे कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिनका नाम सुनते ही हैना सोचने लगती है कि इसे जिन के बारे में कैसे पता। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। हुऑन कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। पैसों के लिए, और किसके लिए। हैना कहती है लेकिन क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा। हुऑन कहता है इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे बोल रही हो कि मेरे पास जो भी वीडियोस है वो सारे मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूं। हैना घबरा जाती है लेकिन फिर भी वो शो नहीं करती। वो कहती है तुम्हारे जो मर्जी तुम वो करो, इस बात पे वैसे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। हुऑन कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो अपना फोन निकालता है और हैना को एक वीडियो सेंड करता है। वो वीडियो यूना के एक्स बॉयफ्रेंड का होता है। हुऑन कहता है चलो मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। पहले तो मैं ये सारे वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, फिर मैं जिनको बुलाऊंगा और उसे तुम्हारा सीक्रेट बताऊंगा। सोचो उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कुत्ते में चेंज हो जाती है, मैं उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे कुत्ते छोड़ दूंगा। तुम्हें तो पता होगा ना कि उसे कुत्तों से कितना डर लगता है। जब वो बहुत डरा हुआ होगा फिर मैं उसे बोलूंगा अबे ओ, इन्हीं में से कोई एक डॉग तेरी गर्लफ्रेंड है। ये कह के हुऑन हंसने लग जाता है। वो कहता है ये सब अभी तक एक प्लान ही है, लेकिन ये प्लान कैंसिल भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। हैना कहती है कितने पैसे चाहिए तुम्हें। हुऑन कहता है तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारे बहन का बैंक अकाउंट, तुम्हारे पेरेंट्स का बैंक अकाउंट, तुम्हारे फ्रेंड का बैंक अकाउंट और उसके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट, सब खाली करके ले आओ मेरे पास। पहले मैं देखूंगा कितना अमाउंट बनता है, उसके बाद डिसाइड करूंगा। कल रात इसी जगह 11:55 पर पैसे लेकर आ जाना। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो रुक के हैना से कहने लगता है और हाँ कल रात इन दोनों को लेकर मत आना, इन्हें तो ढंग से छुपना भी नहीं आता। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ऊ उसका पीछा करने लगता है। यूना हैना को संभालने लगती है। हैना कहती है अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ ऊ उसे पकड़ तो नहीं पाता, लेकिन उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है। यूना बहुत परेशान होती है कि उसकी एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से उसे भी भुगतना पड़ा और अब हैना को भी भुगतना पड़ रहा है। तभी उनके पेरेंट्स आते हैं और उन लोगों को पूरी बात पता चलती है। यूना की माँ उसके एक्स को गाली देने लगती है। वो कहती है जब मेरे पास मौका था तभी उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। यूना माफी मांगने लगती है क्योंकि उसके एक्स की वजह से ये सब हो रहा था। उसकी माँ कहती है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद हैना भी सॉरी कहती है। उनकी माँ कहती है ये वक्त कमजोर होने का नहीं है और वो सबको एक दिन की छुट्टी लेने को कहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में हैना को ना देखकर जिन परेशान हो जाता है। उसे छौन से पता चलता है कि हैना की तबीयत खराब है, इसलिए वो छुट्टी पे है। क्लास में जाते वक्त जिन की मुलाकात जून से होती है। जिन उससे पूछता है तुमने अपना फोन अभी तक जमा क्यों नहीं करवाया।
जून कहता है मैं कोकोआ को खाना खिलाने के बाद जमा कर दूंगा। तब जून से जिन को पता चलता है कि जून का डॉग कोकोआ उसके गेम का कैरेक्टर है। जिन चोयुल को बुलाता है और कोकोआ के बारे में पूछताछ करने लगता है। चोयुल उसे सच्चाई नहीं बताता। वो जिन से कहता है कि जून का डॉग कोकोआ और उसके गेम के कैरेक्टर वाला डॉग दोनों का नाम सेम है। अब जिन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो हैना की ऑलरेडी टेंशन ले रहा था। जिन वहां से चला जाता है और चोयुल राहत की सांस लेता है। जिन हैना के घर आता है और उसके गेट पे एक डिश रख के चला जाता है। वो हैना को मैसेज करके वो डिश खाने को कहता है और जल्दी से ठीक होने को कहता है। यूना हैना को जिन का लाया हुआ डिश खिलाने लगती है बट हैना मना कर देती है। यूना परेशान थी क्योंकि जो उसके साथ हुआ था वही हैना के साथ हो रहा है और हैना इस बात से परेशान थी कि हुआन ये सब बातें जिन को जाके ना बता दे। हैना कहती है हुआन के बताने से पहले मुझे ही जाके जिन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन यूना उसे मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या होगा अगर तुम अभी बाहर गई और तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। फिर यूना रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, अगर मैं उस इंसान को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। हैना कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे केयरफुल रहना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैना के पेरेंट्स यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं। उन्हें देखकर यूना के एक्स की हालत खराब हो जाती है और वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। हैना के पेरेंट्स दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर आ जाते हैं। उनके साथ ऊ भी होता है। वो लोग यूना के एक्स को बांधकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। ऊ से हुआन का एड्रेस मांगता है लेकिन वो मना कर देता है कि उसे हुआन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो लोग उसे डराने लगते हैं कि वो डॉक्टर है और वो उसका ऑपरेशन कर देगा अगर उसने मुंह नहीं खोला। तभी उसकी रस्सी खुल जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। उसका पीछा हैना के पेरेंट्स स्केट साइकिल पे करते हैं। वो जल्दी थक जाता है और वो दोनों उसे फिर से पकड़ लेते हैं। इस बार वो लोग उसे अच्छे से बांध देते हैं। उसके फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक करके उन लोगों को हुआन का एड्रेस मिल जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में हुआन का वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला था जो रात को डॉग बन जाती है। वो हैना के स्कूल का नाम भी मेंशन कर देता है। ये वीडियो जिन भी देखता है और हुआन के स्टूडियो पहुंच जाता है। क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोलता, जिन उसका दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो हैना और उसके फैमिली के पिक्चर्स बोर्ड पे टंगा हुआ देखता है। हुआन कहता है तुम ऐसे कैसे मेरा गेट तोड़ के अंदर आ सकते हो। जिन कहता है मैंने तुम्हें बोला था कि अगर इस बार तुमने हद पार की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुआन जिन को धक्का मार के वहाँ से भागने लगता है और जिन उसका पीछा करने लगता है। हुआन भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ वो जिन को बुली किया करता था। वो अपने उसी फ्रेंड को उसके कुत्ते के साथ बुला लेता है। कुत्ते को देख जिन बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ हैना के पेरेंट्स भी हुआन के स्टूडियो पहुंचते हैं। वो लोग वहाँ हैना और अपने पिक्चर्स देख के शॉक हो जाते हैं। उन्हें उसके कंप्यूटर पे अपनी शॉप वाली वीडियो भी मिलती है। वो सारे कंप्यूटर्स और वायर्स डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और सारे पिक्चर्स भी हटा देते हैं। दूसरी तरफ जिन कुत्ते को देखकर फ्रीज हो जाता है। हुआन कहता है अब क्या हो गया, मारो ना, पहले तो बड़ा फाइटर बन रहे थे। जिनके डर का फायदा उठाकर हुआन उसके सर पर वार करता है। जिन बेहोश हो जाता है। हुआन का दोस्त उससे पूछने लगता है वैसे तुम जिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हुआन कहता है क्योंकि इसकी शक्ल देख के ही मुझे गुस्सा आता है। इस कुत्ते को इसकी औकात दिखानी है मुझे। ये बात उसके दोस्त को अजीब लगती है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। हैना के पेरेंट्स सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन लोगों को हुआन का फोन भी चाहिए था क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस थे। वो यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को हुआन को अपने स्टूडियो में बुलाने को कहता है और वो वैसा ही करता है। वो हुआन से कहता है कि मेरे घर में कोई घुसा था और मुझे लगता है कि वो हैना की फैमिली होगी। वो लोग ऐसा करते हैं, पिछले बार भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया था। हुआन कहता है तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। यूना का एक्स कहता है कि अभी अभी मेरे पास एक फोटो आई है और मुझे लग रहा है कि ये फोटो आपके घर की है और शायद वो लोग अभी आपके घर में है। वो एक फोटो हुआन को भेज देता है। फोटो देख के हुआन का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हुआन हैना को वीडियो कॉल करता है और जिनको दिखा के कहता है कि अभी उसी लोकेशन पे मुझसे आके मिलो वरना जिनको मार डालूंगा, और हाँ इस बार अकेले आना। जिनको मुसीबत में देखकर हैना तुरंत घर से निकलने लगती है। हुआन अपने दोस्त को कहता है कि अगर जिन को होश आ जाए और वो उल्टी सीधी हरकत करने लगे तो इस कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ देना। उसका दोस्त कहने लगता है लेकिन मुझे कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। हुआन उसके सर पर मारता है और कहता है जब तक मैं ना आ जाऊं। उसका दोस्त कहता है मुझे सर पर मत मारा करो। ये सुन के हुआन उसे और मारने लगता है और कहता है तुम्हारी जबान इतनी कब से चलने लग गई, जिनको यहाँ पे रोक के रखना, समझ में आ रहा है मेरी बात। फिर वो वहाँ से जाने लगता है ना। लोकेशन पे पहुँचती है और हुआन उसका लाइव वीडियो बनाने लगता है। दूसरी तरफ जिनको होश आ जाता है और वो डॉग से डरने लगता है। हुआन का फ्रेंड जिन से कहने लगता है यार एक बात बताओ, तुम अभी भी डॉग से कैसे डर सकते हो,
तुम छोटे बच्चे नहीं हो, कितनी टफ लाइफ है तुम्हारी। जिन कहता है टफ लाइफ तो तुम्हारी भी है। हुआन का फ्रेंड कहता है क्या मतलब? जिन कहता है तुम में और इस डॉग में कोई फर्क नहीं है। ये डॉग तुम्हारे हाथों के इस रस्सी से बंधा हुआ है और तुम हुआन से बंधे हुए हो। बट तुम्हारे केस में अगर तुम चाहो तो खुद को उससे अलग कर सकते हो। दूसरी तरफ जब हुआन हैना का लाइव वीडियो बना रहा था, उसकी ऑडियंस उससे पूछने लगती है कि अगर वो हैना को किस करेगा तो क्या वो डॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। हुआन कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर वो हैना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और हुआन को मारने लगता है। कैमरा गिर जाता है और जिन हैना से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी पीछे से हुआन उस पे वार कर देता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। क्योंकि 12 बजने ही वाले होते हैं, हैना वहाँ से भागने लगती है। हुआन मार खाते खाते बेहोश हो जाता है और जिन हैना के पीछे जाता है। वहाँ बारिश होने लगती है। हैना भागती रहती है और जिन उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी हैना रुक जाती है और जिन को कहती है कि प्लीज मेरे और पास बताओ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाली थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सच जानने के बाद शायद तुम मुझे नापसंद करने लगोगे और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं हुई अजीब। जिन कहता है मुझे कुत्तों से डर लगता है, सड़क पर कुत्ते देखकर मैं वहाँ से भागने लगता हूँ। क्या तुम्हें मैं अजीब लगता हूँ? क्या इस चीज से तुम मुझे नापसंद करती हो? हैना कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन कहता है तो फिर बताओ मुझे अपना वो सीक्रेट जो तुम इतने टाइम से मुझे बता नहीं पा रही। मुझे ये सीक्रेट हुआन के मुंह से नहीं सुनना है, क्योंकि हुआन का वीडियो जिन ने भी देख रखा था उसे भी आइडिया था कि हैना का क्या सीक्रेट हो सकता है। हैना जिन को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कह पाती। फिर जिन कहने लगता है मुझे कोकोआ के साथ बॉन्ड बनाना है। तभी हैना जिनके सामने ही डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। जिन डॉग यानी हैना को अपने गोदी में उठाता है। वो उस डॉग को देखकर हैना को याद करने लगता है। वो सोचता है कि अगर तुम सच में हैना ही हो तो मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे किस कर लेता है और हैना वापस इंसान बन जाती है। सीन शिफ्ट होता है ली पे, जो कि सो रहा होता है। उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली वो एक माउंटेन स्पिरिट था और उसी ने हैना के पूर्वज को श्राप दिया था। तभी ली की आँख खुल जाती है। क्योंकि वो माउंटेन स्पिरिट था, उसे अंदाजा लग जाता है कि हैना का श्राप टूट गया है। दूसरी तरफ हुआन को होश आ जाता है और वो एक रॉड लेकर जिनको ढूंढने निकलने लगता है। बट तभी ली उसे रोक लेता है। हुआन उससे कहता है कौन हो तुम? ली कहता है तुम अब तक बहुत कुछ कर चुके हो, अब रुक जाओ। हुआन कहता है अच्छा तो तुम उन लोगों के साइड हो। वो उस रॉड से ली को मारने लगता है, बट ली तो माउंटेन स्पिरिट था, उसे कुछ नहीं होता। उल्टा हुआन के हाथ से वो रॉड छूट जाता है। ली अपने सुपरनेचुरल पावर से उसे मारने लगता है। हुआन बहुत डर जाता है। ली उसके पास जाता है और उसकी याददाश्त गुम कर देता है। हुआन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हुआन को होश आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। ली भी उस बिल्डिंग से निकल रहा था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची रोज माउंटेन स्पिरिट को थैंक यू करने आती थी, क्योंकि माउंटेन स्पिरिट ने उसकी माँ की जान बचाई थी। ली को वो बहुत प्यारी लगती थी। फिर बहुत साल गुजर जाते हैं और वो लड़की बड़ी हो चुकी थी। वो लड़की और कोई नहीं, मिंजी थी। और इस बार माउंटेन स्पिरिट और उसका आमना सामना हो जाता है। वो लड़की पूछती है तुम कौन हो? अब ली उसे नहीं बताता कि वो ही माउंटेन स्पिरिट है। वो कहता है माउंटेन स्पिरिट और वो बहुत क्लोज हैं। ली उससे उसका नाम पूछता है। वो कहती है उसका नाम छोयोंग है। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ हैना और जिन को दिखाया जाता है। हैना जिन से माफी मांगने लगती है कि इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, तुम्हारे पीछे ही पड़ी रही, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जिन कहता है अच्छा तो फिर अभी तुम मेरे पीछे नहीं पड़ी रहोगी, मुझे छोड़ दोगी क्योंकि तुम्हारा कर्ज अभी टूट गया है? हैना कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ग्लू की तरह तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ये बात जिन को बहुत अच्छा लगता है। वो हैना से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। हैना कहती है अभी जो हमने किस किया फिर से एक बार कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह, फीलिंग्स के साथ। जिन किस करने आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो हैना से पूछता है अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम फिर से डॉग नहीं बन जाओगी? हैना कहती है नहीं, जिसके साथ किस करके ऑलरेडी कर्ज टूट गया है उसे मैं हजारों बार भी किस कर सकती हूँ। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 8 एंड हो जाता है।